जान हथेली पर लेकर आग में कूदे, परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। दिल्ली अग्निकांड में शोएब और अरमान ने 8 लोगों को बचाया। तमाशबीन बनकर देखते रहे लोग। अरमान दुकान से फेंकते रहे गद्दे, शोएब बिना धर्म देखे देते रहे सीपीआर। बन गए दोनों ही फरिश्ते। 21 लोगों की गई जान, लेकिन उनकी जिंदगी बच सकती थी। हुई ये 3 बड़ी गलती। जब दिल्ली के मालवीय नगर का वो होटल धू धू कर जल रहा था, जब लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, तब कुछ लोग सिर्फ मोबाइल निकाल कर तमाशा देख रहे थे। लेकिन उसी जलती हुई आग के सामने 2 ऐसे नौजवान खड़े थे जिन्होंने अपने परिवार के बारे में एक पल भी नहीं सोचा। अपनी जान दांव पर लगा दी और मौत के मुंह से खींचकर 8 लोगों को जिंदगी दे दी। ये कहानी है दिल्ली अग्निकांड के असली फरिश्ते मोहम्मद शोएब और अरमान की। ऐसे दोनों ने अपने जिंदगी की परवाह नहीं की, 8 लोगों को बचाया। क्या गलतियां हुई थी जिनकी वजह से लोगों की जान गई? असली सच्चाई हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं मोहम्मद शोएब और अरमान के फरिश्ते बनने की। जब होटल से लपटें उठ रही थी, तब रहमान नाम के दुकानदार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने अपने दुकान से कीमती गद्दे बेचने की बजाय इंसानियत को चुना। रहमान ने दुकान से बाहर 22 गद्दे निकाल दिए और सड़क पर बिछा दिए, जहां पर लोग जंप कर रहे थे। लोग तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल से सीधे मौत के डर से नीचे आ रहे थे। वे इन गद्दों पर गिरे और उनकी हड्डियां टूटने से बच गई, उनकी जिंदगी बच गई। वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर मौजूद मोहम्मद शोएब ने उस वक्त किसी का धर्म नहीं देखा, न ही अपनी सुरक्षा की परवाह की। आग के धुएं से जो लोग बेसुध होकर बाहर आ रहे थे, शोएब उन्हें बिना एक पल गंवाए लगातार सीपीआर देना शुरू कर चुके थे। डॉक्टरों का मानना है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो अस्पताल पहुंचने से पहले और कई लोगों की धड़कनें थम चुकी होती। लेकिन जहां शोएब और अरमान ने मिलकर 8 मासूमों को बचा लिया, वहीं एक कड़वा सच ये भी है कि इस हादसे में 21 लोगों ने अपनी आंखें मूंद ली। मगर उनको भी बचाया जा सकता था। अगर सिस्टम और होटल प्रशासन ने 3 घोर गलतियां न की होती तो आज वो इस दुनिया में जरूर होते। क्या गलतियां हुई हैं वो भी जानते हैं। पहली गलती रही अवैध चक्रव्यूह। होटल के पास सिर्फ 6 कमरे की इजाजत थी, लेकिन लालच में आकर वहां 25 कमरे बना दिए गए। इस अवैध निर्माण ने पूरी बिल्डिंग को एक डेथ ट्रैप बना दिया। सवाल यही है कि बिना परमिशन के 25 कमरे बने तो फिर पुलिस प्रशासन और सरकार क्या सो रही थी? दूसरी गलती रही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे और इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं थी। 4 से 6 मंजिला इस इमारत में ऊपर से नीचे आने वाले के लिए केवल एक सकरा रास्ता था। जब आग बेसमेंट में फैली तो वहां इकलौता रास्ता भी ब्लॉक हो गया और लोग अंदर ही कैद हो गए, जिसकी वजह से नुकसान इतना ज्यादा हुआ। होटल के पास फायर डिपार्टमेंट का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। सबसे बुरी बात यह कि खिड़कियों के शीशों को ब्लाइंड्स से पूरी तरीके से सील किया गया था, जिससे जहरीला धुआं बाहर नहीं निकल सका और ज्यादातर लोगों की जान दम घुटने से चली गई। अब देखना यही होगा कि अग्निकांड से क्या कुछ सबक लिया जाएगा या फिर इसको भी भुला दिया जाएगा। मगर सच्चाई यही है कि अगर अरमान के गद्दे और शोएब का जज्बा न होता तो फिर मौत का आंकड़ा 21 से कहीं ज्यादा होता। आज पूरा देश इन दोनों जाबाजों को सलाम कर रहा है, जिन्होंने साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। लेकिन सवाल यही है कि जो 21 जाने गई, उनका जिम्मेदार कौन है और उनको किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? शोएब और अरमान के लिए आप 2 शब्द जरूर कहिएगा।